नाराज़ हो मुझसे? सुनो, बोलो ना, कुछ तो जवाब दो। मुझसे कोई गलती हुई है? फिर कुछ गलत बोल दिया मैंने तुम्हें? फिर से मैंने दिल दुखाया तुम्हारा, है ना? मैं जानता हूँ, मैं हूँ ही ऐसा गंवार कहीं का, समझता ही नहीं कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना चाहिए। गलत सही कुछ समझ ही नहीं पाता, भावनाओं में बहक जाता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम इतने गुस्से में थी, किसी बात को लेकर पहले ही इतनी उलझी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखो, मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम गुस्से में हो। तुम सामने होती तो तुम्हारा चेहरा देखकर समझ जाता कि तुम गुस्से में हो अभी, और बिल्कुल भी आवाज़ ना करता, बस सुनता रहता तुम्हारी धड़कनों को, महसूस करता रहता तुम्हारी सांसों को, कोशिश करता तुम्हारी उन उलझनों के बीच जाकर उनकी वजह समझ लेने की, ताकि तुम्हारा दिल बहलाकर तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाने की कोशिश करता। लेकिन मैंने तो फ़ोन किया था ना तुम्हें, वो भी वॉइस कॉल, और परसों से तो बात भी नहीं हुई थी हमारी। आखिरी बार परसों हमने ऑफिस से निकलते वक्त बात की थी, और जाते वक्त तुम्ही ने कहा था जल्दी से घर पहुंच के खाना खा के कॉल करूंगी। फिर जब 10 बजे तक तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ, और जब कॉल किया तो तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था। तुम बार बार फ़ोन काट दे रही थी। मैंने भी कॉल करना सही नहीं समझा, सोचा फ्री होकर तुम खुद कॉल कर लोगी। और फिर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। रात को जब 2 बजे मेरी आँख खुली तो चेक किया था मैंने अपना फ़ोन, लेकिन तुम्हारा कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। मुझे लगा तुम सो गई होगी, यही सोचकर मैं भी सो गया। कल सुबह उठते ही तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। पूरे दिन कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ ही था। फिर शाम को दंगों की वजह से हमारे यहाँ इंटरनेट बंद हो गया था और सारे नेटवर्क ब्लॉक हो गए थे। तो मैंने सोचा तुम मैसेज कर भी रही होगी तो मुझे पता कैसे चलेगा। आज सुबह मैं ऑफिस भी इसी वजह से आधे घंटे पहले पहुँच गया था। सोचा तुम आ गई होगी। वहाँ पहुँचकर देखा तो मेरे केबिन में कोई भी नहीं था। टेबल पे वही परसों वाला पानी का ग्लास और फाइल पड़ी थी जो तुमने शाम को मुझे ट्रांसफ़र की थी। ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट करके व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए तो उनमें तुम्हारा कोई मैसेज नहीं दिखा, और तुम्हारा लास्ट सीन भी परसों रात का ही शो हो रहा था। आज पूरे दिन इंतज़ार करता रहा मैं, पर न तुम आई, न तुम्हारा मैसेज, न तुम्हारी कोई कॉल। ऑफिस में आज मुझसे कुछ काम भी नहीं हुआ। गुस्सा आ रहा था हर बात पे। आज मैंने नीरज को भी बेवजह छोटी सी बात पे डांट दिया कि उसने कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा डाल दी थी। शाम को घर आने के बाद गाड़ी खड़ी करते ही तुम्हारे नंबर के ऑन होने का मैसेज आया तो तुरंत कॉल करके लड़ने लगा तुमसे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने। कितना कुछ कह दिया मैंने तुम्हें। एक तो इंग्लिश आती नहीं, उसी में मैंने इंग्लिश में डांटा तुम्हें, और देखो उसमें भी कैसे लड़खड़ा रहा था। यार कहता तो हूँ तुमसे इंग्लिश बोलना सिखा दो मुझे, लेकिन तुम सुनती ही नहीं मेरी बात। अच्छा देखो, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, माफ़ कर दो ना। नहीं पूछूंगा कोई सवाल, नहीं जाननी मुझे वजह तुम्हारे नंबर बंद करने की। अगर बताना ज़रूरी समझना और मुझे बताने के लायक समझना तो खुद बता देना। तुम्हें पता है जो उस दिन लंच करते टाइम ऑफिस की खुली हुई खिड़की से आते हुए सामने के घर की बालकनी में बैठी दादी जी के पास रखे सारे गामा कारवों में बज रहे उस गाने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, की आवाज़ और जो लाइन सुनी थी तुमने, कहा था मुझसे वो गाना पूरा याद करके तुम्हें सुनाने के लिए। तुम्हें पता है मुझे वो पूरा गाना याद हो गया। कॉल रिसीव करो ना, पूरा गाना सुनाना है तुम्हें। अब तो माफ़ भी कर दो। देखो मैं जानता हूँ उस रात किसका कॉल था, कहाँ बिजी थी तुम, किस बात से इतनी परेशान हो तुम, सब जानता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस वास्ता रखना चाहिए तुम्हारे आज से, जो तुम आज हो। उम्मीद करता हूँ तुम भी मुझसे यही एक्सपेक्ट करती होगी। देखो गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, और गलतियाँ सुधारने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। मैंने तुम्हें दिया, अब तुम्हारी बारी।
बस इतनी सी थी आज की बात है। फिर अगली बार कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।